बिकनी किलर जेल से आया बाहर, क्या गुल खिलाएगा? 9 मुल्कों की पुलिस को थी जिसकी तलाश, वो अब हुआ रिहा। 20 मर्डर करने वाला 19 साल बाद जेल से हुआ रिहा। वो जीते जी जुर्म की दुनिया का छलावा बन गया, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानने लगी, जिसके शातिर दिमागी ने उसे द सर्पेंट यानी सांप का नाम दिया, जिसके सिर पर 20 से ज्यादा लोगों के कत्ल का इल्जाम है। वो जो दुनिया के 9 मुल्कों की पुलिस के लिए सालों साल सिरदर्द बना रहा, अब वो आजाद हो गया है। जी हाँ, दुनिया भर में ठगी और सीरियल किलिंग के लिए कुख्यात चार्ल्स शोभराज अब खुली हवा में सांस ले सकेगा। डॉन फिल्म का एक मशहूर डायलॉग, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। बता दें कि फिल्म डॉन 1978 में आई थी। दोस्तों, यही वो दौर था जब एक सीरियल किलर को भारत सहित करीब 9 देशों की पुलिस पकड़ना चाहती थी, और इस सीरियल किलर का नाम है चार्ल्स शोभराज। कहा जाता है कि डॉन का ये मशहूर डायलॉग इसी फिल्म से प्रभावित होकर लिखा गया है, और अलग अलग समय में अलग अलग देशों में 50 साल तक जेल में समय गुजारने वाला चार्ल्स शोभराज आखिरकार अब जेल से रिहा हो गया। बिकनी किलर द सर्पेंट के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को नेपाल कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया। हत्या का दोषी चार्ल्स शोभराज 2003 से नेपाल की जेल में बंद है, और 78 साल के शोभराज कोर्ट ने अधिक उम्र हो जाने के आधार पर रिहा किया। इसके साथ ही उसे 15 दिनों के अंदर फ्रांस डिपोर्ट करने का भी आदेश दिया गया। आइए जानते हैं शोभराज की पूरी कहानी। चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी। शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ, लेकिन 55 में ही वो फ्रांस चला गया। उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी, जबकि पिता भारतीय मूल के थे। 70 और 80 के दशक में चार्ल्स शोभराज ने भारत सहित करीब 9 देशों में अपराध किए। इसमें ठगी, लूट, जेल से भागना, ड्रग्स की खरीद बिक्री सहित 25 से 30 लोगों की हत्या करने का भी आरोप है, जिसमें ज्यादातर युवा लड़कियां थीं। शोभराज हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच सहित कई भाषा जानता है। वेश बदलने और जेल से फरार होने में माहिर चार्ल्स शोभराज हमेशा पश्चिमी वेशभूषा में ही तैयार होकर आता था। वो पश्चिमी देशों की युवा लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके सामान को लूटकर उसकी हत्या कर देता था, और उसने ऐसा एक नहीं कई देशों में किया। चार्ल्स शोभराज भारत, अफगानिस्तान, थाईलैंड, ग्रीस के जेल से फरार हो चुका है, और भारत में तो कई बार पुलिस हिरासत और जेल से फरार हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बार शोभराज तिहाड़ जेल से भी फरार हो गया था। आइए जानते हैं कि आखिर चार्ल्स शोभराज था कौन। चार्ल्स शोभराज कौन था? चार्ल्स शोभराज का असली नाम हुतचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज। मशहूर नाम चार्ल्स शोभराज। उम्र 78 वर्ष। जन्म 1944। स्थान वियतनाम। पत्नी निहिता बिस्वास। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में शामिल चार्ल्स शोभराज की। चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी। चार्ल्स शोभराज दूसरे अपराधियों की तरह ना तो बड़ी दाढ़ी रखता था और ना ही खौफनाक चेहरा बनाता था, बल्कि ये कोट टाई पहनता था, हाथ में हमेशा एक फाइल रखता था और चेहरे पर एक मुस्कान। कई भाषाओं का जानकार चार्ल्स शोभराज 70 और 80 के दशक में दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार था। इसे 9 से ज्यादा देशों की पुलिस खोज रही थी। बिकनी किलर द सर्पेंट के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज आज भी फ्रांस का नागरिक है। 1963 में पहली बार चोरी के आरोप में चार्ल्स शोभराज को फ्रांस में सजा हुई। जेल से छूटने के बाद किसी तरह वो भारत पहुंचा और भारत में अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपराध करने लगा। धीरे धीरे उसका अपराध बढ़ता गया। पहली बार 1971 में शोभराज भारत में बड़ी खबर बना, क्योंकि इसी साल उसने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल अशोका में गहनों की सबसे बड़ी चोरी की। हालांकि बाद में शोभराज पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन भारतीय पुलिस उसे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख सकी। 1971 में बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंचा और वहां से भागने में कामयाब रहा। भारत से भागकर चार्ल्स शोभराज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल गया और फिर 1975 में थाईलैंड पहुंचा। 1975 से 1977 के बीच बैंकॉक में उस पर 10 से ज्यादा युवा महिलाओं के हत्या का आरोप है। शोभराज अकेली महिलाओं को टारगेट करता था, उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था और मौका देकर समुद्र के किनारे बिकनी में या तो हत्या कर देता था या फिर बेहोश करके छोड़ देता था। चार्ल्स उनका सब कुछ लूट लेता था और इसीलिए चार्ल्स शोभराज की पहचान बिकनी किलर की तरह बन गई। हालांकि थाईलैंड में वो पकड़ा गया, लेकिन एक बार फिर वहाँ भी जेल से भागकर भारत पहुंच गया। भारत आकर उसने फिर से विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रग्स देकर पर्यटकों से सब कुछ लूट लेता था। एक बार उसने फ्रांस से दिल्ली आए कॉलेज के ग्रुप के लोगों को ड्रग्स दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर पुलिस आई और उसने चार्ल्स शोभराज को पहचान लिया। वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसे 10 साल की सजा हुई और वो तिहाड़ जेल पहुंचा। चार्ल्स शोभराज कब कब चर्चा में आया?
16 मार्च 1986 ये वो दिन है जब चार्ल्स शोभराज पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर बना, क्योंकि इसी दिन शोभराज भारत की सबसे सुरक्षित जेल दिल्ली के तिहाड़ से भागने में कामयाब हो गया। उसने जेल कर्मियों को मिठाई में ड्रग्स मिलाकर खिला दिया और आसानी से भागने में कामयाब हुआ। किसी फिल्म की तरह शोभराज के साथ कई और अपराधी भागने में कामयाब रहे। शोभराज एक ऐसा अपराधी था जो तिहाड़ से इसलिए नहीं भागा कि वो बचना चाहता था, बल्कि वो इसीलिए भागा था क्योंकि वो चाहता था कि उसे 10 साल की सजा हो, उसे 10 साल की और सजा हो। 1987 में वो जेल से रिहा हो रहा था। उसके बाद उसे थाईलैंड भेज दिया जाए, जहां उसे 10 से ज्यादा हत्याओं के केस में फांसी की सजा मिल जाए। इस फांसी से बचने के लिए उसने तिहाड़ जेल से भागने और खुद को पकड़वाने का नाटक किया, जिससे कि वो भारत में ही बतौर अपराधी रहे। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ और उसे फिर से 10 साल की सजा हुई और वो फिर से तिहाड़ पहुंच गया। अलग अलग मैगजीन और किताबों में ये दावा किया जाता है कि देश के सबसे सुरक्षित जेल में शोभराज से मिलने पत्रकार भी आते थे, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और उसे चार्ल्स शोभराज साहब कहा जाता था। 1997 में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद शोभराज का फ्रांस डिपोर्ट उसे किया गया। शोभराज जब फ्रांस पहुंचा तो वो काफी मशहूर हो चुका था। एक फोटो खिंचवाने के $5000 लेता था। हालांकि अपराध में शोभराज इतना घुस चुका था कि वो इससे दूर नहीं रह पाया। साल 2003 में वो नेपाल पहुंचा और कुछ दिनों बाद ही जुर्म के इल्जामों में पकड़ा गया। नेपाल में शोभराज को तब पकड़ा गया जब एक अखबार में उसके नेपाल में होने की जानकारी छपी, जिसके बाद नेपाल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उस समय नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहां पर शोभराज पर हत्या का केस अभी तक चल रहा था। इसी केस में उसे 20 वर्ष की सजा हुई। तब से वो नेपाल की जेल में बंद था और इस बार उसकी किस्मत ने उसे साथ नहीं दिया और वो नेपाल की जेल से भाग नहीं पाया। दुनिया के करीब 1 दर्जन देशों में उसने अपराध किया और उसके अपराध का पैटर्न एक ही था। वो हमेशा अकेले यात्रा कर रहे पश्चिमी देशों के पर्यटकों को निशाना बनाता था। बेहोश करने के लिए अक्सर ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। वो जिसकी भी हत्या करता था उसी के पासपोर्ट से देश छोड़कर भाग जाता था, इसीलिए उसे पकड़ना मुश्किल था। भले ही चार्ल्स शोभराज पर ग्लैमरस फिल्में बनी हो, कितनी ही किताबें लिखी गई हो और कितने ही हेडलाइंस छपे हों, लेकिन चार्ल्स शोभराज एक ऐसा अपराधी है जिसने कई युवा लड़के लड़कियों की हत्या की। भले ही शोभराज हमेशा शानदार कपड़े ही पहनता हो, लेकिन उसने जिंदगी की आधी उम्र करीब 50 साल जेल में गुजारे हैं। वो कोई महाठग और हीरो नहीं, बल्कि इंसान के नाम पर कलंकित एक ऐसा हैवान है जो किसी की भी हत्या कर सकता है। ऐसे में क्या इस तरह के अपराधी को जेल से छोड़ा जाना चाहिए? सोचेगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।